हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, मुझे पता है काफी सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में है कि सर मुझे पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, सैंपल पेपर लगाने चाहिए। अगर मैं सैंपल पेपर लगा रही हूं तो फिर सही तरीका क्या होना चाहिए, है ना? कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रही हूं? क्योंकि बच्चों देखो क्या होता है कि अगर हम एग्जाम टाइम पे सही चीज को फॉलो ना करें, सही स्ट्रेटजी को फॉलो ना करें, तो हम जरूर गड़बड़ करेंगे। ठीक है, उससे हमारे मार्क्स कम होते हैं। बट अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे और मैं आपकी पूरी मदद इसमें कर रहा हूं। ठीक है, टेंशन मत लो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए तो ही आप करना, तो ही मैं आपको बताऊंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, आप इसके लायक नहीं हो या आप अभी वो टाइम नहीं है जब आपको सैंपल पेपर लगाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सारी चीजें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी, तो एक क्लियर कट आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी भाई पीवाईक्यू और सैंपल पेपर में। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले फिजिक्स का जो पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको फिजिक्स के पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होंगे रिपीटेड क्वेश्चन, जिनको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरे होते हैं न्यू क्वेश्चन। ठीक है, नए क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए। अब एक्चुअल में अगर आप यहां पर देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये अब आपके पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा घुमा के, है ना। ये मॉडिफाइड फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब जहां पे पहले कोई क्वेश्चन में लिख देता था कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल, बट वहीं पे उसको ऐसे लिख के देगा कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 हैविंग इंटररेस्टेंस R1 एंड R2, ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, अब उसने भाई 3 लाइन में लिख के देगा वही चीज जो 1 लाइन की बात है ना। तो छोटी छोटी चीजें मॉडिफाइड करके, यानी कि लैंग्वेज चेंज होके आ जाती है, तो फर्स्ट साइड पे देखने पे ऐसा लगता है कि अरे भाई ये तो कोई नई चीज आ गई। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाई 50 से 55 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है आपका फिजिक्स का, वो एकदम इजी टू एवरेज होगा। मतलब इजी तो फिजिक्स पेपर में कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं आती, बट हाँ एवरेज होगा कि आप अभी तक जैसे अपने स्कूल में देते आए पेपर, आपने अपनी कोचिंग्स पे दिए, तो 50 से 55 नंबर का जो पेपर होगा वो एवरेज होगा। जहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने बिल्कुल डायरेक्ट देखी हैं, और कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन होगा। अब देखिए, कुछ लेट से 10 से 15 नंबर का जो पेपर आपका होगा, 10 से 15 नंबर का फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है, इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे या तो वो लेंदी होंगे या वो थोड़ा सा जो है ये हार्ड एंड की साइड जाएंगे। ठीक है, ये होता है बच्चों फिजिक्स पेपर में, तो उसके लिए हमें पहले तैयार रहना है। अब हम इसको करें कैसे? तो देखो बच्चों, अब हम इसको कैसे करें, तो सबसे पहली चीज हर बच्चे के लिए रिकमेंडेड है कि उसने कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हो। मतलब हर एक बच्चे को 5 साल के पीवाईक्यूज चार्ट जाने हैं, बिल्कुल रट जाने हैं, खा जाने हैं। 5 साल के पीवाईक्यूज आपको कर लेने हैं। पीवाईक्यूज में से बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो रिपीट होगा ही होगा, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। बस हाँ, जो बच्चों कम पढ़ते हैं ना, वो अगर पुराना ही क्वेश्चन नए तरीके से पूछ लिया जाता है ना, तो कहते हैं अरे सर आपने कहा था और देखो रिपीट नहीं। भाई रिपीट होता है। मैंने पूरी डायमंड प्रो सीरीज आपको करवाई है, चिल्ला चिल्ला के बताया कि 2024-25 का पेपर जो है ये देखो, ये 24 में आया था, 25 में से घूम के आया, ये 23 में आया था, 24-25 में ऐसे आ गया। तो भाई पेपर रिपीट होता है। तो अगर आपने 5 सालों के पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो मुझे लगता है कि आपको सैंपल पेपर की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ढंग से और आपने 4-5 सालों के पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको सैंपल पेपर की ओर जाना चाहिए, है ना। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमें सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन पास्ट के देख रखे हैं, कुछ भी हल्का सा नया नहीं देखा। पेपर की तरह बैठ करके एक सिटिंग में जो हमने चीजों को सॉल्व नहीं करा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं मैं पेपर में एकदम ब्लैंक ना हो जाऊं, अगर आपको लगता है कि कहीं मैं पेपर में एकदम ब्लैंक ना हो जाऊं, एकदम पेपर सामने आए और मैं जो चीजों को ना समझ पाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और एग्जाम में जो बनने वाली स्थिति को एकदम पहले से समझने के लिए आप सही बच्चों को सैंपल पेपर जरूर लगाना चाहिए।
ठीक है, किसी से 10 सैंपल पेपर सेट हो पा रहे हैं वो 10 लगाए, किसी से 5 हो पा रहे हो 5 लगाए, भाई कुछ नहीं तो 3-4 सैंपल पेपर के सेट जरूर लगाइए। ये आपके लिए फिर एक मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है, सो दैट आप पेपर के लिए तैयार हो जाओ। ये पीवाईक्यूज के से आप जो है कॉन्सेप्ट तैयार हो गए, सारी चीजें हो गई, आप रेडी हो गए, बट जो फिनिशिंग टच है वो आपको सैंपल पेपर से मिल जाएगा। तो इस केस में आपको सैंपल पेपर जरूर लगाने चाहिए कि अगर आपकी थोड़ी बहुत एवरेज तैयारी भी है तो मैं कहूंगा हर बच्चे को फिर सैंपल पेपर लगाना चाहिए, सो दैट पेपर में कोई नई चीज आएगी या कुछ भी तो भाई सैंपल पेपर का मतलब क्या, ये पेपर का एक प्रकार से सैंपल ही तो है कि हम पेपर में बैठेंगे, देखेंगे, एक प्रॉपर सिटिंग में बैठो, 3 घंटे नहीं बैठ पाए 2 घंटे बैठो सिटिंग में और उसको जो है लगाइए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं अगर आप फिजिक्स के लिए सैंपल पेपर लगाना चाहते हैं तो आपको ओसवाल के सैंपल पेपर की मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जो है यहां से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल वैसा ही पेपर बना के दिया गया है जो कि आपको जो है पेपर के लिए एकदम बिल्कुल रेडी करेगा और आपको इसी पैटर्न का जो पेपर है अपने 20 तारीख को भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो आप इस ओसवाल के सैंपल पेपर को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छा और सैंपल पेपर लगाते टाइम क्या गलती नहीं करनी है, सैंपल पेपर लगाते टाइम आपको यह गलती नहीं करनी है कि आप जो है जब आपकी मर्जी क्या नहीं आ रही तो चीज क्वेश्चन आपने जो है छोड़ दिया, मतलब देखने लग गए, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन देखने लग गए। सैंपल पेपर को प्रॉपर पेपर की फीलिंग के साथ लगाएं, जो चीज सॉल्व करते टाइम नहीं आ रही उसको छोड़ दें, हाँ जो चीज सॉल्व करना नहीं आ रही उसको छोड़ दें, जो आ रही है उसको सॉल्व करें, जो आ रही है सॉल्व करें और उसके बाद एनालाइज करें कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। लेट्स से आपके अगर 50 मार्क्स आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, ये आपके मार्क्स जो बढ़ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए कहां कमी है, कौन सी चीज छूट रही है, सैंपल पेपर में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप इन बातों को फॉलो करो प्रॉपर आप इन सैंपल पेपर को भी लगा के जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई बहुत सारी चीजें देखने को मिल गई हैं, ठीक है, जो हमने पेपर में लगाई थी। ठीक है, और हाँ जब आपके मार्क्स आए तो पैनिक नहीं करना है, तसल्ली से करो। अभी हमारा टाइम बीता थोड़ी ना है। मैं आप कहो तो मैं हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आऊं, जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं, इनको जरूर से करके जाना। तो वो वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप मुझसे कमेंट में कहिए कि सर क्विक रिवीजन वीडियोस ले आओ, ठीक है, तो हर एक चैप्टर को बहुत छोटे छोटे टाइम में मैं खत्म कर दूंगा। आप कमेंट में कहिए तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। आपको इससे एक आइडिया लग रहा है कि पीवाईक्यू और सैंपल पेपर में से क्या चीज है और पेपर कहां से आता है पीवाईक्यू सैंपल पेपर? तो भाई पेपर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा वेटेज है उसका, ठीक है, घूम के आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ही खेल देते हैं, कॉन्सेप्ट को ही घुमा घुमा के पूछते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर क्यों है? ताकि आपको एक फिनिशिंग टच मिले, आप उस एग्जाम के दिन के लिए तैयार हो जाएं, कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको इवैल्यूएट करके जो सुधार सकें। समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चाहिए, डायमंड प्रो सीरीज मैंने खत्म कर दी है, कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चाहिए वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं बच्चों, है ना। और घबराना नहीं है, बस लगे रहिए, आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।